Today's our first chapter is Limbs of Art. Limbs of Art Introduction. Art has very long life as well as long history in India. Art is an important part of our culture. If we have to study about all arts of that culture. आर्ट क्या है? आर्ट एक बहुत लॉन्ग लाइफ है, कोई छोटी नहीं है। ये आर्ट जो है कोई अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। इसकी जो है बहुत सारी हिस्ट्री भी है। और ऑब्वियस बात है कि आर्ट जो है वो अभी आज से तो शुरू नहीं हुई, और ये तो बहुत पहले से चलती आ रही है। जब लोग गुफाओं में रहते थे तो वहाँ पर भी वो आर्ट करते थे। और आर्ट जो है हमारे कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी कल्चर बिना आर्ट के नहीं बन सकता। अगर हम देख रहे हैं कि किसी भी नेशन को हमें जानना है ना, तो सबसे पहले जो उसके कल्चर को जान लो, है ना, तो हमें अपने आप ही क्लियर हो जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो हर जगह की अपनी अपनी कला है। जैसे फोक आर्ट में आप देखेंगे कि राजस्थान की क्या है कला, मधुबनी पेंटिंग्स हैं, वर्ली आर्ट है, ये सब क्या है, ये सब का अपना अपना एक कल्चर है इसमें। तो जब हम देखते हैं कि क्या है कि इसमें क्या होते हैं, ये शटंगास के नाम से इसको भी बोला जाता है। सिक्स लिम्स ऑफ आर्ट जो हैं वो शटंगास हैं। शटंगास मीन्स शटंगास मीन्स जैसे कि षड मीन्स 6, अंगास मीन्स पार्ट्स, मीन्स 6 पार्ट्स ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स ऑफ 6 लिम्स। 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग। जो इंडियन पेंटिंग में हमारे 6 लिम्स क्या हैं, तो क्या हैं वो? रूप भेदा, सीक्रेट ऑफ फॉर्म्स, प्रमाणम जो है प्रोपोर्शन, भाव मीन्स इमोशनल डिस्पोजिशन, लावण्य योजनम ग्रेसफुल कंपोजिशन, सादृश्यम सिमिलिट्यूड ऑफ लाइटनेस, वर्णिका भंग कलर ऑफ डिफ्रेंशिएशन। रूप भेदा लिटरल मीनिंग क्या है इसका? रूप भेदा मीन्स आउटर फॉर्म, रूप मीन्स आउटर फॉर्म, भेदा मीन्स डिफरेंस। तो द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉर्म इज विजुअल एज वेल एज मेंटल। एन आर्टिस्ट नीड टू सी एंड डिपिक्ट थिंग्स एज दे appear and as they truly are. Artist has to know the difference between a living and non-living form and a natural and a man-made forms. Knowledge of forms comes with power of sight and experience. तो क्या है इसमें? रूप भेद मीन्स जिसमें कि हम उसके रूप के द्वारा ही उसके भेद को भी जानते हैं। तो इसको देखकर जैसे कि हम क्या हैं उसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि हमारी आँखें और हमारा दिल सभी के सभी एक साथ काम कर रहे हैं। साथ में ही एक जो आर्टिस्ट को पूरा का पूरा ये देखना पड़ता है कि क्या चीज़ क्या दिखाई दे रही है, उसमें एक्चुअलिटी है। जैसे जो हमने एक मान लीजिए डॉग बना दिया और उस डॉग का हमने जो है और हम ये बोलें कि ये डॉग नहीं हॉर्स है, तो क्या आप उसको मान लोगे कि ये डॉग नहीं है, ये जो है हॉर्स है? अगर मैं कहूँ तो नहीं मानोगे ना। तो उसका क्या है? अपना एक रूप है, ठीक है, रूप भी है और उसमें भेद भी है। उसकी बनावट अलग है, जैसे कि डॉग की बनावट अलग है और हॉर्स की बनावट अलग है। सबका अपना अपना एक रूप और भेद होता है उसके अंदर। सेकंड जो है हमारा
प्रमाणम. It gives us a strong theory and distance and measurement with logical calculation. It provides an insight, knowledge of structure, anatomy of objects. There should be harmonious division in the composition and measurement of the form drew in it relation to other figures and to the painting as a whole. तो क्या है प्रमाणम? प्रमाणम मीन्स जो है इसमें जो है मैंने एक चीज़ बना दी, जैसे कि कोई चीज़ बनानी है. मान लो हमने कोई फिगर बनाई है और फिगर जो है वो बहुत बड़ी बना दी है, और उसके साथ में हमने जो ट्री बना दिया वो बहुत छोटे साइज़ का बना दिया. तो क्या होगा, उसमें कोई एक जो है ना उसका करेक्ट मेजरमेंट नहीं होगा, उसमें एक प्रमाण नहीं होगा उसके अंदर. तो वो जब तक हम जो है जो चीज़ बना रहे हैं उसकी अकॉर्डिंग वो नहीं हम उसको बनाएंगे, कि जैसे कि हमने अगर हम ट्री बड़ा बनाते और फिगर छोटी बनाते तो उसमें क्या होता, वो हार्मनी होती उसके अंदर, उसमें एक बैलेंस होता. तो प्रमाण का होना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट मेजरमेंट का. नेक्स्ट थर्ड, भाव. भाव मीन्स इमोशन, फीलिंग, मूड. डिपिक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग expressed by the subject. In fact, in an entirely lifeless depiction, it is only the bhav which can bring about a sense of life and passion. Though bhav artists can express the expression of characters of the painting and the concept और द स्टोरी बिहाइंड. तो क्या है भाव मीन्स जो आउटर एक्सप्रेशन होते हैं वो हम अपनी आँखों के द्वारा देख सकते हैं. जैसे हम कहते हैं कि उसके तो हाव भाव ही इस बात का पता चल रहा था, उसके हाव भाव से इस बात का पता चल रहा था कि जैसे हम बोल देते हैं कि उसके तो एक्सप्रेशन ही ऐसे थे कि उससे ही पता चल रहा था कि नहीं ये बात उसने गलत कही है या सही कही है, उसके चेहरे से ही पता चल रहा था. तो एक्सप्रेशन भी जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं हमें अपनी पेंटिंग में डालने के लिए, कि पेंटिंग में क्या एक्सप्रेस कर रही है हमें एक्सप्रेशन से ही समझ जाते हैं. तो वो क्या है, लेकिन अंदर के एक्सप्रेशन जो है ना वो ओनली हार्ट फील कर सकता है, बट इनर मीनिंग भी दिखाना ज़रूरी होता है. तो नेक्स्ट है हमारा लावण्य योजना. लावण्य योजना मीन्स ग्रेस ऑफ ब्यूटी. पेंटिंग विल लुक डल एंड मोनोटस without bringing out beauty in a dignified and organized manner. It controls the over-expression. Lavanya could not make a good painting to only balanced. Having yojana should be there in a painting or workshop. It is like a salt in a food. तो क्या है कि जो हमारा लावण्य योजना है, लावण्य योजना में किसी चीज़ को सुंदर बनाना होता है. जैसे हमने कोई पेंटिंग है उसमें लावण्य योजना के बिना वो डल दिखाई देगी, उसको देखने में मज़ा ही नहीं आएगा. और उसको देखकर जो है ना, जैसे पेंटिंग में लुक डल मोनोटस विदाउट इट, तो मोनोटस के बिना जो पेंटिंग है वो अच्छी नहीं लगेगी. लावण्य योजना जो है वो पेंटिंग को बैलेंस ही नहीं बनाती, बल्कि जो पेंटिंग को एक ऐसी चीज़ बना देती है जैसे कि खाने में नमक के बिना
टेस्ट ख़त्म हो जाता है, खाने में टेस्ट नहीं आता। उसी से लावण्य योजना के बिना पेंटिंग का स्वाद ख़त्म हो जाता है ना। तो नेक्स्ट हमारा सादृश्यम। सादृश्यम मीन्स रिजेम्बलेंस, इक्वालिटी ऑफ फॉर्म एंड आइडियाज़। तो recognition of actual form and creating it exactly same or similar to the real form or ideas. It can be made only when we make our lines and colors response to what our mind sees or expressions. It defines the similarities in between the real and the creation. Artist has to use skill and insight to that views are can feel similitude because in that viewers can feel similitude because in Indian literatures eyes are often composed to fish, conch, lotus petals। तो क्या है कि सादृश्य मीन्स जैसा दिखता है, सिमिलर एक जैसा। सादृश्य को कैसे दिखाया जा सकता है? जो हमारा एक्सपीरियंस है तो भाई जैसे रेड कलर यूज़ किया है तो उस यूज़ किया है तो हो सकता है कि किसी गुस्से का प्रतीक हो, है ना। तो वाइट कलर जो है वो पीस का प्रतीक है। जो रेड कलर है हम गुस्से में उसको, गुस्से का जैसे इमोजी है, इमोजी को दिखाने के लिए हम, आपने देखा होगा कि जो हमारे इसमें इमोजी होती हैं फ़ोन में, तो उसमें जो गुस्सा, जैसे हमें गुस्सा आता है किसी बात पे, अब हम किसी को सेंड करते हैं कि हम गुस्सा हैं तो हम उसे रेड वाले इमोजी तो सेंड कर देते हैं, तो उससे वो गुस्से का प्रतीक हो जाता है। और वाइट कलर वो है, वो पीस का जो है वो पीस का प्रतीक है, पीस दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं किसी के यहाँ कोई भाई भगवान ना करे कोई वो हो जाता है, तो वहाँ पर सब क्या करते हैं, वाइट कपड़ों में होते हैं। तो क्या है वो एक पीस का, शांति का या एक शोक का रंग वो हो जाता है। तो सादृश्य को कैसे दिखाया जा सकता है? सिमिलिट्यूड फ्रॉम द फीचर। आर्टिस्ट जो है ना अपने स्किल यूज़ कर सकता है किसी भी चीज़ को सेम दिखाने के लिए। कैसी चीज़ यूज़ की जा सकती है? जैसे राजस्थानी पेंटिंग में जो है पेटल लाइक आइज दिखाई गई हैं, लोटस जो है लोटस पेटल्स की तरह उसके लिप्स दिखाए गए हैं। और मतलब क्या है इसमें कि बहुत सारी चीज़ों को हम सिमिलैरिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वर्णिका भंग। वर्णिका भंग मीन्स नॉलेज ऑफ कलर स्कीम। वर्णिका भंग मीन्स नॉलेज ऑफ कलर स्कीम। तो मीन्स द यूसेज ऑफ कलर्स टू इन एन आर्टिस्टिक मैनर और स्टाइल और फॉर क्रिएटिंग एन एस्थेटिक सेंस। Opposite or wrong colors should not be used, otherwise the painting will not be attractive. Each and every colors have every color have its own identity, which reflect the prominent मोड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें क्या है कि जैसे हमने पहले भी बता दिया है आपको कि कलर के बिना तो पेंटिंग बनी वो अच्छी नहीं लगती है जब तक कलरफुल ना हो। तो वर्णिका भंग नॉलेज ऑफ कलर स्कीम। लिम्स ऑफ आर्ट का लास्ट पार्ट है कलर जो है बेटा, जो वो लास्ट में ही आता है। यहाँ पर भी जो है कलर लास्ट में ही है। तो नॉलेज ऑफ कलर, हर एक कलर की अपनी आइडेंटिटी है, एस्थेटिक सेंस है, देना बहुत ज़रूरी है। मान लो मैं लाल कलर का डॉग बना दूँ तो आप मान लोगे कि डॉग लाल कलर का होता है? नहीं होता। और अगर मान लो मैं बफेलो रेड कलर का बना दूँ तो भी आप बफेलो को नहीं मानोगे कि वो रेड कलर का या येलो कलर का या ब्लू कलर का हो सकता है।
तो आप कहोगे कि नहीं वो तो ब्लैक कलर का ही होगा, तो उसमें क्या है, ब्लैक कलर में बनाया जाएगा। और एकदम अपोजिट कलर जो है वो यूज़ नहीं किए जा सकते पेंटिंग में, जिसकी वजह से वो कभी कभी अट्रैक्टिव भी नहीं लगती है ना। तो कलर की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। और जो हम जिस कैनवास पर कुछ बना रहे होते हैं, तो जब तक हम उसमें कलर अच्छे से, उसमें जो कलर नहीं लगाएंगे, जो हमने एक चित्र बनाया है, जो हमने एक स्केच किया है और हम उसके अकॉर्डिंग कलर नहीं लगाएंगे, तो वो हमें क्या है, वो अच्छा नहीं लगेगा। ओके बेटा, कलर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके बेटा, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। ओके बाय।